डियर स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न ए वेरी गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन बोला है इफ 3 टू द पावर ऑफ 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9 टू द पावर ऑफ 2x माइनस 2, देन x टू द पावर ऑफ x होल टू द पावर ऑफ x कितना होगा. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग स्ट्रेट. तो इसको हम क्या करेंगे, 3 टू द पावर ऑफ 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9 को हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर. सो दिस इज 3 स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 2x माइनस 2. ना इसको अगर हम पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस विल बिकम 3 to the power of 3x minus 2 and this will become 3 to the power of 4x minus 4. ना अगर बेस सेम है तो पावर सेम होना चाहिए, इसीलिए 3x minus 2 is equal to 4x minus 4. Now by solving this, 4 इस तरफ आएगा, 4 minus 2 is 2 and 4x minus 3x is x. So x is equal to 2. Now we have to find out x to the power of x whole to the power of x. इसका मतलब 2 to the power of 2 whole to the power of 2. 2 square is 4, 4 square is 16. Thank you so much. Please subscribe. Dear students, let's learn another question. Find the missing character. ये जो दिया है, this is 6x FUIR dash OL and RI. Now इसका दो सीरीज अलग चल रहा है, यहाँ से C से F, F से I, तो यहाँ क्या होगा. Now C के बाद क्या है, यहाँ पे D और E, उसके बाद F, F के बाद G and H, फिर I के बाद होगा J and K, so यहाँ should be L. सिमिलरली एक और नंबर यहाँ पीछे से चल रहा है, I से L, L से R, so you can say I, J और K, that becomes L. L के बाद M and N, so यहाँ पे हो जाएगा O. So the answer is LO. ऐसे क्वेश्चन इस चैनल में रेगुलरली अपडेट होंगे, so please सब्सक्राइब कर लो. Now let's go to the next question. Now let's learn another question. This question says, Mani bought 2 horses at rupees 20,000 each. He sold one horse at 15% gain and the second horse at a loss. If he had an overall loss of 1800, find the selling price of the second horse. देखिए, इसको नॉर्मल प्रोसेस से सॉल्व नहीं करेंगे, एक शॉर्टकट वे से सॉल्व करेंगे. एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है, सो दैट यू सेव सम टाइम. ठीक है, लेट्स लर्न इट. नाउ पहले को लेट्स से हॉर्स नंबर 1. हॉर्स नंबर 1 का 20,000 में खरीदा है, 15% का प्रॉफिट में बेचा है. सो 15% ऑफ 20,000 निकालेंगे, सो दिस इज 3,000. लेट्स से आई पुट इन प्लस बिकॉज प्रॉफिट है. नाउ सेकंड हॉर्स का कुछ तो लॉस है, हमको नहीं पता, वही पूछा है. लेट्स से उसका लॉस माइनस. ना ओवरऑल लॉस जो है वो बोला है 1800. इसका मतलब दिस प्लस दिस शुड बी 1800 लॉस. तो ओवरऑल लॉस जो है दैट इज माइनस 1800. ना इसको इक्वेशन कैसे फ्रेम करेंगे, एक से प्रॉफिट हुआ 3,000, फिर इससे कुछ लॉस भी हुआ, तो ओवरऑल लॉस जो है माइनस 1800 हुआ है. इसको अगर सॉल्व करेंगे, 1800 इस तरफ आएगा 3000 के साथ, सो दैट बिकम्स 4800. दैट बिकम्स द लॉस. नाउ इस सेकंड हॉर्स का लॉस 4800 है, इसीलिए सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड हॉर्स वुड बी 20,000 माइनस 4,800. सो दैट बिकम्स 15,200. दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड हॉर्स. प्लेन एंड सिंपल. इस क्वेश्चन को पूरा फॉर्मूला लगा के टाइम वेस्ट नहीं करना है. ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए सॉल्यूशन, चाहे तो वीडियो को रिवाइंड करके वापस से देख लीजिए. दिस शैल बी हेल्पफुल. थैंक यू. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइन, लेट्स कंटिन्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए 2 digit नंबर द यूनिट्स डिजिट इज 2 more than the tens digit. The sum of the digit is 27 less than the number. Find the product of the digits. So पहला जो लाइन है, इन ए 2 digit नंबर द यूनिट्स डिजिट इज 2 more than the tens digit. तो नंबर जो फॉर्म करेंगे, मान लेते हैं टेंस डिजिट x से, तो यूनिट्स डिजिट होगा x प्लस 2. दिस इज टेंस एंड दिस इज यूनिट्स डिजिट. नाउ अगर ये है तो इसका जो नंबर फॉर्म होगा, सो दैट इज 10x प्लस x प्लस 2. टेंस डिजिट को इंटू 10 एंड इसको इंटू 1, सो 10x प्लस x दैट बिकम्स 11x प्लस 2. ये है हमारा नंबर, ये है हमारा डिजिट्स. हमको इनका प्रोडक्ट निकालना है. ठीक है, द कंडीशन इज द सम ऑफ द डिजिट्स. सम ऑफ द डिजिट्स मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे, x प्लस 2 दैट बिकम्स 2x प्लस 2. द सम ऑफ द डिजिट्स इज 27 लेस, मतलब 27 माइनस हो जाएगा, माइनस 27 लेस द नंबर. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स. 27 लेस देन द नंबर, तो नंबर ये है, सो दिस बिकम्स 11x प्लस 2 माइनस 27. इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा. ठीक है, नाउ 27
minus 2 becomes 25. 25 उस तरफ आएगा, so that becomes 2 plus 25, and this 11x minus 2x, that becomes 9x. Now this becomes 27 is equal to 9x, या फिर x is equal to 27 by 9, that is 3. Now x is 10th digit, है ना, 3, and unit digit is x plus 2, 3 plus 2, that becomes 5. The number is 35. Now हमको पूछा है product of the digits, that becomes 3 into 5, 15. So the answer is 15. Now let's go to the next question. Now let's learn another question. The question says two positive number differ by 5 and square of their sum is 169. ध्यान से पढ़ेंगे, square of their sum is 169. Find the numbers. Now before I start, ऐसे क्वेश्चन इस चैनल में रेगुलरली अपडेट होंगे. सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है. Now let's continue. Now we'll start from here. Square of their sum is 169. इसका मतलब ये जो सम है इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो सम आ जाएगा. तो सम ऑफ द डिजिट इज स्क्वायर रूट ऑफ 169, दैट इज 13. सम इज 13 एंड डिफर बाई 5. इसका मतलब एक नंबर अगर x है, दूसरा नंबर हो जाएगा x प्लस 5, दैट इज इक्वल टू 13. सो दिस बिकम 2x इज इक्वल 13 माइनस 5, दैट इज 8. सो x इज इक्वल टू 4. अगर एक नंबर 4 है तो दूसरा नंबर x प्लस 5, सो दैट इज 9. सो द नंबर्स आर 4 and 9. Thank you so much. Please subscribe and keep learning.